अध्याय 19। मेरा बस में नहीं। मैं कुड़कुड़ाने का, दोष लगाने का और अंस्तोष प्रकट करने का आदी हो गया हूँ। जंगल की मानसिकता 4। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। 1 पत्रस 2:19-20। कठिन समय के दौरान अपने व्यवहार से जब तक हम परमेश्वर की महिमा करना नहीं सीख जाते, तब तक हमारा समस्याओं से छुटकारा नहीं। हमारे दुख और क्लेश उठाने से परमेश्वर की महिमा नहीं होती, परंतु इन दुखों में हमारे ईश्वरीय स्वभाव के द्वारा ही परमेश्वर की महिमा होती है और उसे हम प्रसन्न कर सकते हैं। इन वचनों को सावधानी के साथ समझते हुए पढ़े कि परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है। मैं यह स्वीकार करती हूँ कि मैंने इन पदों का वर्षों तक अध्ययन किया, यह समझने के लिए कि मेरे दुख उठाने से परमेश्वर इतना प्रसन्न क्यों होता है, जबकि बाइबल स्पष्टता के साथ बताती है कि यीशु ने मेरे दंड की पीड़ा और कष्टों को अपने ऊपर ले लिया। यशायाह 53:3-6। बहुत वर्षों के बाद मैंने यह जाना कि 1 पत्रस के इन पदों का मुख्य बिंदु कष्ट नहीं, परंतु उस कष्ट में हमें किस प्रकार का व्यवहार रखना है, यही मुख्य बात है। इस खंड में धीरज शब्द पर ध्यान दे, जो कहता है कि यदि कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है और हम धीरज के साथ उसे सह लेते हैं, तो यह परमेश्वर को भाता है। जो चीज उसको भाती है वह कष्ट नहीं, परंतु हमारा धैर्य व्यवहार है। हमारे कष्टों में हमें उत्साहित करने के लिए हमें यीशु के व्यवहार को देखने के लिए कहा गया है, जिसने अन्याय के आक्रमण को भी धीरज के साथ सह लिया। यीशु हमारे लिए एक आदर्श, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके लिए पदचिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। 1 पत्रस 2:21-23। यीशु ने प्रतिष्ठा सहित दुख उठाए, चुपचाप, बिना दोष लगाए, हर बात में परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो। हर एक दशा में वह समान ही रहा। ऐसा नहीं कि जब चीजें सरल थी तो उसने धीरज धरा और जब चीजें कठिन गई तो उसने अपना धैर्य खो दिया। यह पद हमें बताते हैं कि यीशु हमारा आदर्श है और वह हमें यह सिखाने आया कि किस प्रकार जीवन जीना है। दूसरे लोगों के प्रति हम अपना आचरण किस प्रकार रखते हैं, यह उन्हें सिखाता है कि उन्हें भी किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। हम अपने बच्चों को शब्दों से अधिक अपने आदर्श से उन्हें सिखा सकते हैं। हम वह जीवित पत्री है जिन्हें सारे लोग पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 3:2-3। इस अंधकार में डूबे हुए संसार के लिए हम तीव्र ज्योति है। फिलिपियों 2:15। दीनता, नम्रता और धीरज के लिए बुलाहट। इसलिए मैं, जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। इफिसियों 4:1-2। कुछ समय पहले हमारे पारिवारिक जीवन में एक ऐसी स्थिति आ गई थी जो एक श्रेष्ठ उदाहरण का कार्य करेगी जब हम इस बिंदु पर विचार करेंगे कि हमें दीनता, नम्रता और धीरज के साथ कष्ट उठाने हैं। हमारा बेटा डैनियल डोमिनिकन रिपब्लिक से लौट कर आया था। उसकी बाहों पर फफोले पड़े हुए थे और बहुत से घाव भी थे। डोमिनिकन रिपब्लिक इसे आईवी विश के नाम से जाना जाता था। यह इतना खराब दिखाई रहा था कि हम निश्चित होना चाहते थे कि वास्तव में यह क्या था। हमारा पारिवारिक चिकित्सक उस दिन छुट्टी पर था। हमने दूसरे चिकित्सक से समय ले लिया। हमारी बेटी
सोनरा ने फोन करके डॉक्टर से समय ले लिया था और उसने डेनियल की आयु भी बता दी थी और यह भी बता दिया था कि मैं उसकी बहन हूँ और मैं उसको लेकर आ रही हूँ। उस दिन हम सभी अत्यधिक व्यस्त वर्टिकल बार 45 मिनट में वह डॉक्टर की क्लिनिक पहुंच गई। नर्स ने उससे कहा, मुझे क्षमा करें, परंतु यह हमारी नीति है कि हम बच्चों की चिकित्सा तब तक नहीं करते जब तक उसके माँ बाप साथ न हो। सोनरा ने समझाने का प्रयत्न किया कि उसने फोन पर विशेष रूप से यह बता दिया था कि वह अपने भाई को लेकर आ रही है और वह ऐसा प्रायः किया करती है क्योंकि उसके माँ बाप बहुधा यात्रा पर ही रहते हैं। नर्स इस बात पर दृढ़ रही कि उसके माँ बाप उसके साथ होने चाहिए। सोनरा के पास क्रोधित होने का पूरा अवसर था। उसने अत्यधिक व्यस्त होने के बावजूद भी समय निकाला था, मगर उसकी सारी योजना और प्रयत्न विफल हो गए थे। इन सब में उसका बहुत अधिक समय नष्ट हो गया था। उसके पास 45 मिनट अधिक थे। घर जाकर उसका सामना करे और पूरी बात जैसे कि समय की बर्बादी की तरह लग रही थी। उसके शांत और प्रेमी बने रहने में परमेश्वर ने उसकी सहायता की। उसने अपने पिता को फोन किया जो अपनी माँ के पास गए हुए थे। उन्होंने कहा कि वह आ रहे हैं और सारी स्थिति को संभाल लेंगे। देव को उस सुबह ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें हमारे कार्यालय जाकर मेरी कुछ पुस्तकों और टेप को पहले ले लेना चाहिए, जबकि देव को इस बात का वास्तव में पता नहीं था कि वह इन सब के साथ क्या करेगा। उसे ऐसा लगा कि उसे जाना है और इन चीजों को उठा लेना है। जब वह डॉक्टर की क्लिनिक पर पहुंचा तो एक महिला जो बीमारों का नाम लिख रही थी, उसने डेव से कहा कि क्या वह एक पादरी है और क्या वह जॉयस मेयर का पति है। उसने कहा, हाँ। महिला ने कहा कि वह मुझे टेलीविजन पर देखा करती है और हमारे नाम को भी काफी सुन रखा है और अब वह आश्चर्यचकित है कि क्या यह वही व्यक्ति है। देव ने थोड़ी देर उससे बातचीत की और मेरी एक पुस्तक जो भावनात्मक चुंगाई पर है उसे दी। आपको यह घटना बताने का मेरा मकसद यह है, यदि सैंड्रा क्रोधित हो जाती और अपना धैर्य खो देती तो क्या होगा। उसकी गवाही यदि नष्ट नहीं तो बिगड़ अवश्य जाती। इससे उस महिला को कितनी आत्मिक हानि होती जो मुझे टेलीविजन पर देखा करती है और फिर मेरे परिवार का बुरा व्यवहार देखती। बहुत से लोग आज इस संसार में परमेश्वर को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं और हम जो उन्हें क्या बताते हैं इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें क्या दिखा रहे हैं। निःसंदेह सुसमाचार सुनाना भी आवश्यक है, परंतु यदि हमारा व्यवहार उस सुसमाचार के शब्दों के अनुकूल नहीं तो यह सुसमाचार न सुनाने से भी बुरा होगा। सोनरा ने इस स्थिति के कष्टों को धीरज के साथ सह लिया और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा ही व्यवहार और स्वभाव रखने के लिए हमारी बुलाहट है। यूसुफ का धीरज के साथ कष्ट उठाना। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। भजन संहिता 105, 17-19। पुराने नियम में से एक उदाहरण यूसुफ का है, जिसके भाइयों ने उसके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया था। उसे उन्होंने दास के रूप में बेच दिया था और अपने पिता से कह दिया था कि उसे किसी जंगली जानवर ने मार डाला है। एक धनी मनुष्य जिसका नाम पोतीपर था, उसने उसे खरीद लिया था और अपने घर दास के रूप में उसे रख लिया था। जहाँ कहीं भी यूसुफ गया परमेश्वर की दया उस पर रही और शीघ्र ही अपने नए स्वामी का भी वह दया का पात्र बन गया। यूसुफ की पदोन्नति होती रही, परंतु एक अन्याय भी उसके साथ हुआ। पोतीपर की पत्नी ने उस पर अपनी कुदृष्टि डाली और उसे अपने प्रति आकर्षित करने का प्रयत्न किया, परंतु क्योंकि वह एक सदाचारी और पवित्र व्यक्ति था अतः उसने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने पति से झूठ बोलते हुए उसने कहा कि यूसुफ ने उस पर आक्रमण किया है
और इस कारण यूसुफ को कारागार में डाल दिया गया। यूसुफ कारागार में भी दूसरों की सहायता करता रहा। उसने कभी असंतोष प्रकट नहीं किया और क्योंकि उसके कष्ट में भी उचित व्यवहार था, इसी कारण परमेश्वर ने उसे वहां से छुड़ाया और उसकी पदोन्नति की। फिरौन ने उसे मिस्र देश का प्रधान अधिकारी बना दिया। परमेश्वर ने भी उसे उसके भाइयों के सामने निर्दोष सिद्ध कर दिया। जब सारे मिस्र देश में अकाल पड़ा हुआ था तो यूसुफ के भाई उसके पास भोजन खरीदने आए। अपने भाइयों के साथ यूसुफ ने बुरा बर्ताव नहीं किया जिसके वह योग्य थे, परंतु एक बार फिर यूसुफ ने अपना ईश्वरीय स्वभाव दिखाया। उसने उन्हें बताया कि उन्होंने जो उसके साथ बुरा किया था उसे परमेश्वर ने भलाई में बदल दिया। अब वे परमेश्वर के हाथों में है, उसके हाथों में नहीं, और अब उसके पास उनके विरुद्ध कुछ भी करने का अधिकार नहीं, परंतु अब वह उन्हें आशीष ही देता है। देखें उत्पत्ति 39:50। कुड़कुड़ाने के खतरे। और न हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। 1 कुरिन्थियों 10:9-11। इन पदों से यूसुफ और इस्राएलियों के अंतर को हम तुरंत देख सकते हैं। वह तनिक भी नहीं कुड़कुड़ाया था और यह लोग छोटी छोटी बातों को लेकर कुड़कुड़ाया करते थे। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से कुड़कुड़ाया, दोष लगाना और असंतोष प्रकट करने के खतरों से अवगत कराती आई। संदेश बिल्कुल सरल है। इस्राएलियों के कुड़कुड़ाने से शैतान के लिए एक द्वार खुल गया था जिसने आकर उनको नष्ट कर दिया। उन्हें तो परमेश्वर की भलाई की प्रशंसा करनी चाहिए थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसका मूल्य उन्हें चुकाना पड़ा। उनके सारे कष्टों और मृत्यु का वर्णन केवल इसलिए किया गया है ताकि हम यह जान ले कि यदि हम भी ऐसा ही करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा। मैं और आप पहले अपने विचारों में कुड़कुड़ाते हैं, जो बाद में हमारे मुंह से बाहर आ जाता है। कुड़कुड़ाना निश्चित रूप से जंगल की मानसिकता है जो हमें प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने से रोकती है। यीशु हमारा आदर्श है और हमें वही करना चाहिए जो उसने किया था। इस्राएली कुड़कुड़ाए और जंगल में ही रह गए। यीशु ने प्रशंसा की और मुर्दों में से जिलाया गया। इसमें हम प्रशंसा और धन्यवाद की शक्ति और कुड़कुड़ाने की शक्ति का अंतर देखते हैं। हाँ, कुड़कुड़ाना, दोष लगाना, असंतोष प्रकट करना, इन सब में एक शक्ति है, परंतु वह नकारात्मक शक्ति है। जब भी हम इनमें से किसी एक को अपने मन अथवा मुंह में लाते हैं तब हम एक शक्ति शैतान को दे देते हैं जिसका प्रयोग वह हमारे ऊपर करता है। परमेश्वर ने उसे यह अधिकार नहीं दिया है, परंतु हम ही ने उसे यह शक्ति प्रदान की है। न दोष लगाए, न कुड़कुड़ाए और न असंतोष प्रकट करे। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। फिलिप्पियों 2:14-15। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि सारा संसार कुड़कुड़ा रहा है। इस संसार में इतना अधिक कुड़कुड़ाना और दोष लगाना है कि लगता है कि यहाँ कृतज्ञता और प्रशंसा के लिए कोई स्थान नहीं। लोग अपनी नौकरी और अपने अधिकारी पर कुड़कुड़ाते रहते हैं, जबकि उन्हें धन्यवादित होना चाहिए कि वे बेघर लोगों की भांति तो नहीं, और प्रशंसा करनी चाहिए कि वे निःशुल्क भोजन प्राप्त करने वाली पंक्ति में तो कम से कम नहीं खड़े हैं। इन दरिद्र लागों में से अधिकांश लोग ऐसी नौकरी पाकर प्रसन्नता से खिल उठेंगे, चाहे उसमें कोई दोष क्यों न हो, चाहे मालिक कैसा भी क्यों न हो। एक नियमित वेतन पाकर, स्वयं के मकान में रहकर और अपना भोजन स्वयं बनाकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। हो सकता है
आपको एक और अच्छी नौकरी की आवश्यकता हो या आपके अधिकारी का व्यवहार आपके प्रति अच्छा न हो, यह दुर्भाग्य है। परंतु कुरकुराना इसका हल नहीं। चिंता न करे, प्रार्थना करे और धन्यवाद दें। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। फिलिप्पियों 4:6। इस पद के द्वारा प्रेरित पौलुस हमें सिखा रहा है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान किस प्रकार कर सकते हैं। वह हमें निर्देश देता है कि हर एक परिस्थिति में हमें धन्यवाद के साथ प्रार्थना करनी है। परमेश्वर ने मुझे यही सिद्धांत इस तरीके से बताया, जॉयस, मैं तुम्हें दूसरी वस्तुएं क्यों दूं यदि तुम जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवादित नहीं हो। तुम्हें कुड़कुड़ाने के लिए मैं दूसरी वस्तुएं तुम्हें क्यों दूं? यदि हमारी प्रार्थना में जीवन की नींव से लेकर अब तक प्राप्त की हुई चीजों के लिए धन्यवाद नहीं तो हमारी प्रार्थना का उत्तर अनुग्रह से नहीं मिलेगा। वचन यह नहीं कहता है कि कुड़कुड़ाने के साथ प्रार्थना करो, परंतु वह यह कहता है कि धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो। जब हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं होता तभी हम कुड़कुड़ाते और दोष लगाने लगते हैं, या किसी चीज के लिए बहुत अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ जाती है, तब भी हम कुड़कुड़ाना आरंभ कर देते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि ऐसे समय में हमें धीरज से काम लेना चाहिए। मैंने यह जाना है कि धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता को नहीं कहते, परंतु प्रतीक्षा के दौरान एक अच्छा व्यवहार रखने की क्षमता को ही धैर्य कहते हैं। यह अति आवश्यक है कि इस प्रकार की नकारात्मक बातचीत और सोच को हम गंभीरता से लें। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे यह दिखाया है कि अपना मुँह और मन इनको देना कितना भयंकर है। व्यवस्था विवरण 1:6 में परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। आप भी उस पहाड़ के पास संभवतः कई बार गए हो और अब वहां से निकलने का प्रयत्न कर रहे हो। यदि ऐसा है तो यह आपके लिए भला होगा यदि आप यह याद रखें कि आप सकारात्मक तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे यदि आपके विचार और बातचीत में कुड़कुड़ाना भरा हुआ है। मैंने यह नहीं कहा कि यह बहुत सरल है कि न कुड़कुड़ाएं, परंतु आपके पास मसीह का मन है तो क्यों न अधिक से अधिक उसका उपयोग करें।